अगर आप यूरोप में एस्टोनिया में स्टडी वीज़ा के लिए कोई एक कंप्लीट वीडियो देखना चाहते हैं जिसमें पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि एस्टोनिया में कैसे जाना है, एस्टोनिया में कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं, एस्टोनिया में एडमिशन्स कब होते हैं, एस्टोनिया में स्कॉलरशिप्स कौन से मिलेंगे, आपको बजट की क्या रिक्वायरमेंट है, इंग्लिश की क्या रिक्वायरमेंट है, मार्क्स कितने होने चाहिए, वीज़ा प्रोसेस कैसे होगा, स्पाउस वीज़ा कहाँ से मिलेगा, ठीक है, वीज़ा फ़ीस कितनी है। तो अगर आप कोई एक ऑथेंटिक वीडियो ढूंढ रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए, ये कंप्लीट वीडियो है। इस वीडियो में आपका कोई पॉइंट भी नहीं रह जाएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आप जो है यकीन के साथ जो है वो एस्टोनिया का प्रोसेस कंप्लीटली जान सकेंगे कि पाकिस्तान से स्टडी इन एस्टोनिया बड़ा ई टेक कंट्री है, तो उसमें आप कैसे जा सकते हैं। ठीक है, बहुत ज़बरदस्त वीडियो है। हर पॉइंट को मैंने प्रॉपर रिसर्च के बाद प्रॉपर इन डेप्थ लेटेस्ट जो इन्फॉर्मेशन है ऑथेंटिक वेबसाइट से, ऑफिशियल वेबसाइट से, उनके वहाँ से कलेक्ट करने के बाद सिर्फ एक वीडियो के अंदर इसमें जो है वो उसको कवर अप किया है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। जी हाँ, तो वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपका कोई कंसर्न है, आपको अभी स्टिल कोई क्वेश्चन है, तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करें। मैं खुद जो है वो वीडियोस का रिप्लाई बैक करता हूं। ठीक है, इसके अलावा अगर आप हमारी टीम से रब्ता करना चाहते हैं, आप कंसल्टेंसी के लिए टॉप 7 से रब्ता करना चाहते हैं, तो ये जो नंबर हमारी स्क्रीन के ऊपर आ रहे हैं, इस पे आप हमें व्हाट्सएप टेक्स्ट करें। ऑफिस आवर्स के अंदर करें, 11 से लेके शाम 6 बजे तक। इसके अलावा आप हमें इस टाइम पे कॉल भी कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा मैसेजेस होते हैं, टीम सबको रिप्लाई करती है। अपना टू दी पॉइंट अपनी बात पूछें, टीम आपको रिप्लाई बैक करेगी। ठीक है, तो अब हम आते हैं असल टॉपिक की तरफ। तो एस्टोनिया के बारे में थोड़ा सा जान लें कि ये शेंजन जोन के अंदर है। इसके बॉर्डर के साथ आपके लैटविया लगता है, आपके साथ लिथुआनिया लगता है। इसको बाल्टिक कंट्रीज बोला जाता है, बाल्टिक सी इनके साथ लगता है। इसे थोड़ा सा ऊपर चले जाए तो आपको फिनलैंड नजर आएगा। एस्टोनिया स्पेसिफिकली बड़ा हाई टेक कंट्री है, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ इंटरनेट, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी। ये यूरोप में एक मुनफरिद मकाम रखता है। ठीक है, ई सोसाइटी है, यहाँ पे आपको हर चीज़ जो है वो इलेक्ट्रॉनिक मिलेगी। फॉर एग्जांपल आपके आईडी कार्ड्स हैं, गवर्नमेंट के बहुत सारे जो आपके पोर्टल्स हैं वो ई पोर्टल्स हैं, ई हेल्थ है, ई स्कूल है, इलेक्ट्रॉनिक स्कूल, ई पार्किंग है, और बहुत कुछ आपको जो है वो एक चिप के ऊपर, एक कार्ड के ऊपर, एक आईडी ऑनलाइन पोर्टल के ऊपर आपको यहाँ पे मिलेगा। तो बड़ा एडवांस्ड कंट्री है इन टर्म्स ऑफ आईडी। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं कि एस्टोनिया में और क्या है। स्पेशली एस्टोनिया जो है वो एक स्टार्टअप हॉटस्पॉट है यूरोप के अंदर। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि लिथुआनिया, लैटविया, एस्टोनिया इस साइड पे यूरोप में बहुत ज्यादा फंडिंग है। ठीक है, यूरोपीय यूनियन इस साइड पे टेक्नोलॉजी के हवाले से, नई इंडस्ट्री के हवाले से, टैक्स के हवाले से काफी रिलैक्सेशन देता है। बहुत ज्यादा जॉब्स की यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज है। वन ऑफ द सेफेस्ट कंट्री इन दी वर्ल्ड एस्टोनिया। ठीक है, यहाँ पे क्राइम रेट जो है वो दुनिया में वो सबसे ज्यादा कम है, बहुत सेफ है, फीमेल्स के लिए बहुत अच्छा कंट्री है, छोटा सा कंट्री है, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को वेलकम करता है, एनवायरनमेंट फ्रेंडली है। ठीक है, और इसके अलावा इंटरनेट फ्रीडम में ये सेकंड वर्ल्ड रैंक्ड कंट्री है। आपको कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं, आपकी प्राइवेसी, आप इंटरनेट के हवाले से, अपने सॉफ्टवेयर यूजेज के हवाले से आपको कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। जैसे बहुत सारे कंट्रीज में कोई स्पेसिफिक कंटेंट जो है वो नहीं अलाउड, पाकिस्तान में भी रिस्ट्रिक्शंस हैं, यूएई में काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस हैं, चाइना में बहुत रिस्ट्रिक्शंस हैं। तो इंटरनेट फ्रीडम के हवाले से एस्टोनिया दुनिया में सेकंड रैंक्ड है। ठीक है, अब एस्टोनिया में आते हैं कि यूनिवर्सिटीज़ कौन सी हैं, एस्टोनिया में क्या इंग्लिश प्रोग्राम जो है वो ऑफर होते हैं। तो एस्टोनिया में तकरीबन 150 इंग्लिश टॉट प्रोग्राम्स जो हैं वो आपके लिए अवेलेबल हैं, जिसमें बैचलर्स के प्रोग्राम हैं, जिसमें मास्टर्स के प्रोग्राम हैं, और जिसमें पीएचडी के प्रोग्राम्स भी हैं। एस्टोनिया के अंदर तकरीबन कोई 24 यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस और इंस्टीट्यूट्स हैं जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को अकोमोडेट करते हैं। कुछ इनकी जो फेमस यूनिवर्सिटीज़ हैं उनका मैं आपको बता दूं, जो आपके सामने स्क्रीन के ऊपर भी आ रही हैं। उसमें एस्टोनियन अकेडमी ऑफ आर्ट्स है, एस्टोनियन अकेडमी ऑफ म्यूजिक एंड
थिएटर है, एस्टोनियन एविएशन अकेडमी है, एस्टोनियन बिजनेस स्कूल है, एस्टोनियन एंटरप्रेन्योर यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेज हो गई, टालिन यूनिवर्सिटी है, टालिन इनका कैपिटल है, टालिन यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी है, यूनिवर्सिटी ऑफ टार्टू है, एस्टोनियन यूनिवर्सिटी ऑफ लाइफ साइंसेज। इसमें जो यूनिवर्सिटीज एस्टोनियन यूनिवर्सिटी ऑफ लाइफ साइंसेज एंड एस्टोनियन अकेडमी ऑफ म्यूजिक एंड थिएटर, ये नॉर्मली आपको इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर के ऊपर भी एडमिशंस दे देती हैं, ठीक है। बाकी यूनिवर्सिटीज में इंग्लिश की रिक्वायरमेंट्स हैं, आइल्स की रिक्वायरमेंट्स हैं। अब हम आते हैं कि इसमें ट्यूशन फीस कितनी है एस्टोनिया के अंदर। एस्टोनिया में यूनिवर्सिटीज की जो ट्यूशन फीस है वो काफी ज्यादा वेरी करती है, ठीक है। अगर आप बैचलर की बात करें तो तकरीबन ये 1600 यूरो पर ईयर से स्टार्ट होके आपको 7500 यूरोज पर ईयर तक भी प्रोग्राम आपको मिलेंगे, क्योंकि ये वेरी करते हैं प्रोग्राम टू प्रोग्राम और यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। जो आर्ट्स के प्रोग्राम है वो कंपैरेटिवली चीप है, जो साइंस के प्रोग्राम है, जो टेक्नोलॉजी के प्रोग्राम है, उनकी फीस ऑन एन एवरेज आपको एस्टोनिया में 5 से 6,000 यूरो पर ईयर जो है वो आपको फीस मिल जाएगी, ठीक है। इसमें मास्टर्स के भी डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं, और लेकिन यहाँ पे आपको जो है वो कोई इतना बड़ा डिफरेंस नहीं मिलेगा आपको बैचलर और मास्टर की फीस के अंदर। कोई सेम ऑलमोस्ट फीस है। मास्टर जो है वो 1.5 ईयर का है और जो बैचलर है वो 3 ईयर का है। पीएचडी के लिए यहाँ पे कोई फीस नहीं है और पीएचडी में मोस्टली वो पेड जॉब्स हैं, ठीक है। अब मैं आता हूँ आपको सब्जेक्ट्स की तरफ के कौन से सब्जेक्ट्स एस्टोनिया में अवेलेबल हैं। अगर हम बैचलर की बात करें तो इसमें आपके पास वेटनरी मेडिसिन है, आर्ट्स में आपके पास जो है क्लासिकल म्यूजिक परफॉर्मेंस है, एविएशन के आपके पास सब्जेक्ट्स हैं, बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स है, उसमें आपकी 4200 फीस है और 5000 तक भी फीस है, ठीक है। आईटी के हवाले से साइबर सिक्योरिटी ठीक हो गया, गेम डिजाइन एंड डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, ये प्रोग्राम्स आपको बैचलर के अंदर मिल जाएंगे। और इसके अलावा आपके पास ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज में काफी ज्यादा प्रोग्राम्स है। लॉ का प्रोग्राम है बैचलर के अंदर, मेडिसिन का प्रोग्राम, मेडिसिन जिसको आप एमबीबीएस है वो काफी एक्सपेंसिव है, उसकी फीस 13,200 है राउंड अबाउट, ठीक है। और इसके अलावा साइंस एंड टेक्नोलॉजी तो तकरीबन फीस जो है वो 6,000 यूरो पर ईयर है। तो इसके हिसाब से अगर आप इसको मैक्सिमम एंड पे भी देखें तो आपकी जो फीस पाकिस्तानी पैसों में बनती है वो 21 से 22 लाख के बनती है। ये मैक्सिमम एंड है फीस का, ठीक है। अगर हम मास्टर्स की बात करें तो मास्टर्स में ज्यादा ऑप्शंस है आपके पास आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज है, जिसमें फॉर एग्जांपल लोएस्ट फीस आपको मिल जाती है ग्राफिक डिजाइन में सिर्फ 2900 यूरो है, अर्बन स्टडीज में आपके पास सिर्फ 2100 यूरो फीस है। इसके अलावा सोशल साइंसेज के प्रोग्राम्स हैं, ठीक है। और इसके अलावा आपके पास बिजनेस है, इकोनॉमिक्स है, फिर आपके पास लॉ के हैं, ह्यूमन राइट्स के प्रोग्राम है, मेडिसिन के प्रोग्राम है, ठीक है। और इसके अलावा आपके पास साइबर सिक्योरिटी, डिजिटल हेल्थ, फिर आपके पास गेमिंग है, सॉफ्टवेयर डिजाइन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, रोबोटिक्स है। और इसके अलावा भी आपके पास जो है वो इंजीनियरिंग के, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, नेचुरल साइंसेज, तो ऑलमोस्ट हर फील्ड आपको यहाँ पे मिल जाएगी जो स्पेसिफिकली इंग्लिश में आपको जो है वो पढ़ाए जाएंगे, ठीक है। अब यूनिवर्सिटीज़ में क्या एडमिशन्स डेट्स हैं और यूनिवर्सिटीज़ कब एडमिशन्स जो हैं वो ऑफ़र करती हैं। यहाँ पे मोस्टली जो है वो ज़्यादातर एडमिशन्स सितंबर इनटेक के अंदर हैं, जिसको हम फॉल इनटेक बोलते हैं, ऑटम इनटेक बोलते हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो अपने प्रोग्राम स्प्रिंग इनटेक, जिसको फेब इनटेक बोलते हैं, उसके लिए भी ऑफ़र करती हैं। यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन्स जो हैं वो जनवरी से स्टार्ट हो जाते हैं नॉन यूरोपियंस के लिए, और ये अप्रैल तक जाते हैं, ठीक है। अभी भी कुछ यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन्स जो हैं वो ओपन है। अगर आप अपना प्रोसेस करवाना चाहते हैं तो आप हमसे राब्ता कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा मोस्टली जो डेडलाइंस हैं वो मिड ऑफ अप्रैल या एंड ऑफ मार्च जो है वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो स्पेशली नॉन यूरोपियन है उनके लिए खत्म हो जाती हैं। और यहाँ पे यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करने के लिए इनका एक सेंट्रल सिस्टम है जिसको हम ड्रीम अप्लाई बोलते हैं। यहाँ पे आप एक यूनिवर्सिटी के अंदर 2 प्रोग्राम्स के अंदर जो है वो अपना अप्लाई कर सकते हैं, और आप डिफरेंट 5 यूनिवर्सिटीज में आप जो है वो एक ही सेंट्रल पोर्टल के थ्रू, जिसमें सिर्फ आपकी एक एप्लीकेशन होगी, इसमें आप रेलिवेंट प्रोग्राम्स में अप्लाई कर सकेंगे। ये ऐसे ही है जैसे फिनलैंड का सेंट्रल जॉइंट सिस्टम प्रोग्राम है। यहाँ पे लेकिन यूनिवर्सिटीज की जो एप्लीकेशन फीस है वो वेरी करती है। ये 50 यूरो से लेके 120 यूरो पर यूनिवर्सिटी भी हो सकती है। अगर आप एक यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं तो आप उस एक एप्लीकेशन फीस में
2 प्रोग्राम्स को जो है वो आप टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा आप एक अपने ड्रीम अप्लाई सिस्टम पे तकरीबन 10 प्रोग्राम्स में आप डिफरेंट में अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे हम स्कॉलरशिप्स की बात करें तो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप्स भी हैं, जिसमें आपको बैचलर, मास्टर और पीएचडी लेवल पे आपको स्कॉलरशिप मिलेंगे। बैचलर और मास्टर लेवल पे आप इनके एस्टोनियन नेशनल स्कॉलरशिप में अप्लाई कर सकते हैं, आप इनके कंपैट्रियट स्कॉलरशिप्स में अप्लाई कर सकते हैं और इसके अलावा आप इनके यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप अप्लाई कर सकते हैं। ये 3 तरह के स्कॉलरशिप जो है वो हर इंटरनेशनल स्टूडेंट इन पे अप्लाई कर सकता है। पीएचडी में आपके पास जो है एस्टोनियन नेशनल स्कॉलरशिप है, या इसके अलावा यूनिवर्सिटी का स्कॉलरशिप है, या प्रोफेसर का प्रोजेक्ट है जिसमें आप जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इनके जो प्रोग्राम्स की लिस्ट है, इनके मास्टर, बैचलर और पीएचडी के प्रोग्राम्स, उसके लिंक्स भी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर अवेलेबल हो गए। तो यहाँ तक आपको समझ लग गई। अब यहाँ पे कितने परसेंट के मार्क्स आपके एक्सेप्टेबल हैं। अगर आपके 50% से ज्यादा मार्क्स हैं, आपके 51% है, तो आप एलिजिबल हैं एस्टोनिया के अंदर अप्लाई करने के लिए। एस्टोनिया में वेरी करता है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी, प्रोग्राम टू प्रोग्राम रिक्वायरमेंट। बहुत सारे प्रोग्राम्स में नॉर्मली बैचलर के लिए आपको 6 बैंड के लिए आइल्स या इसके इक्विवेलेंट टॉफल की जो है वो रिक्वायरमेंट है, और अगर आप मास्टर्स में जाते हैं तो 6.5 या इसके इक्विवेलेंट आपका टॉफल जो है वो एक्सेप्टेबल है। पीटीई की एक्सेप्टेंस रेट अभी यहाँ पे कम है, कुछ यूनिवर्सिटीज एक्सेप्ट करती हैं, कुछ नहीं। और 2 यूनिवर्सिटीज में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ जो आपको एमओआई की बेस पे भी यहाँ पे एडमिशन दे सकती हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपका जो बजट है, अगर हम पाकिस्तान के हवाले से उसकी बात करें तो यूनिवर्सिटी एडमिशन तक आपको तकरीबन जो बजट रिक्वायरमेंट है वो 22 से 23 लाख तक आपका रिक्वायर है। इसमें अगर आपकी ट्यूशन फीस कम आपको मिल जाती है, फॉर एग्जांपल 5000 यूरो मिल जाती है, तो आपका बजट जो है वो 16 से 17 लाख, क्योंकि इसमें आपने एप्लीकेशन फीस भी देनी है, इसमें आपने अपने डॉक्यूमेंट्स को अटेस्ट भी करवाना है जो आपने पहले रेलेवेंट बोर्ड से करवाने हैं, फिर उसके बाद आपने एचईसी से या आईबीसी से या मोफा से आपने अपने डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट करवाने हैं। और पाकिस्तानियों को चाहिए कि इस टाइम पे एपोस्टाइल अपने डॉक्यूमेंट्स करवाएं। एपोस्टाइल क्या होता है, इसका लिंक भी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। ये एक यूनिफॉर्म सिस्टम है जिसमें आपकी डिग्रीज जो है वो 161 कंट्रीज के अंदर जो है वो एक्सेप्टेड है, आपको सेपरेट किसी भी अटेस्टेशन की जरूरत नहीं पड़ती। अब यहाँ पे आते हैं कि एस्टोनिया के अंदर आपको वर्किंग आवर्स कितने अलाउ हैं, ठीक है। जब आप एस्टोनिया में जाते हैं तो स्टडी कंप्लीट करने के बाद आपको 9 मंथ्स का पोस्ट स्टडी वर्क वीजा मिलता है, जिसमें आप कोई रेलिवेंट जॉब ढूंढ सकते हैं। और इसके अलावा भी आप स्टूडेंट पे अपना रेजिडेंट कार्ड पे आप जॉब अप्लाई कर सकते हैं। एस्टोनिया में कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है वर्क के हवाले से स्टूडेंट्स, अनटिल वो अपनी उनकी स्टडीज जो है वो उससे मुतासिर ना हो। कोई वर्किंग आवर्स की लिमिट नहीं है, स्टूडेंट्स जितने घंटे चाहे काम कर सकते हैं। इसमें बाकी कंट्रीज की तरह 20 आवर्स या 30 आवर्स पर वीक जो है वो इस तरह का रूल नहीं है। तो एस्टोनिया के अंदर जो ऑन एन एवरेज एक स्टूडेंट का लिविंग एक्सपेंस है वो इंक्लूडिंग अकोमोडेशन, इंक्लूडिंग लिविंग रेंट, वो तकरीबन 700 से 800 यूरो है। और जो यहाँ पे इनकम है, मिनिमम इनकम जो है वो यहाँ पे 900 टू 1000 यूरो है, और जो ऑन एन एवरेज इनकम है एस्टोनिया के अंदर वो 1800 से 1900 यूरो है। तो इस हवाले से भी आप इजिली वहाँ पे मैनेज कर सकते हैं अपनी स्टडीज को, अपना रहना, अपनी जो है वो फर्दर अपनी एजुकेशन को। अगर एस्टोनिया की बात करें वीजा के, तो इसमें बड़ी जबरदस्त बात है कि एस्टोनिया में आप अपने स्पाउस को, अपने डिपेंडेंट को साथ लेके जा सकते हैं। यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग और एक अजीब सी इनकी रिक्वायरमेंट है कि स्टूडेंट वीजा के लिए आपको जो बैंक स्टेटमेंट है वो तकरीबन 9600 यूरोज की रिक्वायर्ड है, और ये पाकिस्तानी तकरीबन आपको बनते हैं 30 लाख के राउंड अबाउट। लेकिन अगर आप अपने स्पाउस का अप्लाई करते हैं और आप जो है वो मास्टर्स पे जा रहे हैं, तो आपके स्पाउस के लिए जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो इवन बैचलर के स्टूडेंट्स भी अपने स्पाउस को लेके जा सकते हैं। उसमें आपकी रिक्वायरमेंट जो बैंक स्टेटमेंट की आपके डिपेंडेंट की वो तकरीबन कोई बनती है 25,000, जो तकरीबन 75 से 80 लाख की आपको बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड है। लेकिन ये सिनेरियो बिल्कुल ऑपोजिट है एज पीएचडी स्टूडेंट्स के लिए। जो लोग पीएचडी में जा रहे हैं उनकी बैंक स्टेटमेंट मेन एप्लीकेंट की तो वही है जो 30 लाख है, लेकिन जो उनकी डिपेंडेंट है उसकी सिर्फ 20 लाख उनको जो है वो रिक्वायर्ड है। तो इसका मतलब ये है कि एस्टोनिया पीएचडी वालों को प्रेफरेबली अलाउ करता है, लेकिन दूसरे भी अपने स्पाउस को या पार्टनर को साथ लेके जा सकते हैं। अगर हम इसकी वीजा फीस बात करें तो एस्टोनिया की जो वीजा है वो तकरीबन वीजा फीस 120 यूरो है पाकिस्तानियों के लिए। अगर कोई बच्चा अप्लाई करता है तो उसकी जो है वो 60 यूरो है। अब एस्टोनिया का वीजा प्रोसेस कहाँ से होगा? एस्टोनिया की पाकिस्तान के अंदर एम्बेसी नहीं है, यहाँ पे इनका सिर्फ कॉन्सुलेट है जो शेंजन वीजा को डील करता है, ठीक है। एस्टोनिया की शेंजन वीजा को पाकिस्तान के अंदर हंगरी की एम्बेसी जो है वो इसको डील करती है। इनका नेशनल डी टाइप वीजा स्टूडेंट कैटेगरी में आपको रिक्वायर्ड है, जिसके लिए आप किसी भी नियरेस्ट जो कॉन्सुलेट है
उसमें दुबई के अंदर है, उसमें सिंगापुर में है, जहाँ पे आप जो है वो जाके अपने डॉक्यूमेंट जो है वो सबमिट करवा सकते हैं। ठीक है, और उसमें आपको जो है वो डी टाइप वीज़ा मिलेगा जो 365 डेज का, और उसके बाद आप वहाँ पे जाके स्टूडेंट रेजिडेंट परमिट अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और एस्टोनिया बहुत फेवरेबल है इन टर्म्स ऑफ कि आप आईटी के हवाले से प्रोग्राम्स में अगर यूरोप में सेटल होना चाहते हैं, स्पाउस के साथ जाना चाहते हैं, लो बजट, तो ऑन एन एवरेज जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं उनको 25 से 30 लाख का बजट की मैं रिकमेंडेशन करूंगा कि इतना बजट उनके पास अपने वीज़ा प्रोसेस, अपने यूनिवर्सिटी एडमिशन, हमारी कंसल्टेंसी और इसके अलावा इन चीज़ों के लिए होना चाहिए। तो ये वो रिक्वायरमेंट है जो एस्टोनिया की। इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन है, बहुत सारे पॉइंट्स मैंने इस वीडियो में कवर कर दिए हैं, तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई बैक कर दूंगा। थैंक यू सो मच।